एक भटके हुए और व्याकुल मन को एक बेहद केंद्रित और लक्ष्य उन्मुख मस्तिष्क में कैसे बदला जा सकता है? जागृति, एकाग्रता, समय और असीमित कठिन परिश्रम, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी गहरे विषय में गोता लगाने वाले हैं। देखिए, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में ना फोकस खोना बहुत ही आसान है, लेकिन एकाग्रता और समय के सही इस्तेमाल से किसी भी असंभव लक्ष्य को कैसे भेदा जा सकता है, ये समझना आज के समय में कई ज्यादा जरूरी है। और हाँ, ये चर्चा किसी साधारण सफलता की बात नहीं करती, बल्कि ये उस स्तर की मेहनत की बात करती है जहां हमारी साधारण सीमाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। जरा एक पल के लिए आज की युवाओं की स्थिति की कल्पना कीजिए। एक अंधेरे कमरे में चारों ओर चमकती हुई स्मार्टफोन की स्क्रीन्स, हवा में तैरते हुए वो सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस और मेज पर बस यूं ही पड़ी अधूरी किताबें। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि आज की आधुनिक पीढ़ी के भटकाव की एक सच्ची तस्वीर है, जहां दिमाग लगातार एक डिजिटल शोर से घिरा रहता है। चलिए अब इस पूरी समस्या में गहराई से गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इस शोर को आखिर शांत कैसे किया जाए और एकाग्रता को वापस कैसे लाया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं संपूर्ण एकाग्रता की शक्ति की, यानी इस भारी शोर के बीच स्पष्टता खोजना। देखिए, सफलता की सबसे पहली और बुनियादी शर्त ही यही है, संपूर्ण एकाग्रता। जब दिमाग पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके सिर्फ उस एक डेस्क लैम्प की सुनहरी रोशनी के नीचे रखी किताब पर लग जाता है ना, तो सच मानिए किसी और चीज का विचार मन में आ ही नहीं सकता। किसी भी असली काम और सच्चे लक्ष्य को पाने के लिए एक बहुत ही गहरे जुनून की जरूरत होती है। ये सिर्फ काम खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस काम में पूरी तरह से खो जाने के बारे में है। और इसी समर्पण को गहराई से समझने के लिए स्वामी विवेकानंद जी की वो कहानी बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार वे सड़क किनारे एक स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ाई कर रहे थे। उनका ध्यान अपनी पढ़ाई में इतना ज्यादा केंद्रित था कि उनके ठीक सामने से भारी शोर शराबे और गाजे बाजे के साथ एक पूरी की पूरी बारात निकल गई और उन्हें भनक तक नहीं लगी। सोचिए, जब पीछे से भागते हुए एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने यहां से किसी बारात को जाते देखा है, तो उनका जवाब बहुत ही साधारण था, नहीं, यहां से तो कोई बारात गई ही नहीं। यह घटना उस असीम समर्पण को दर्शाती है जो किसी भी महान लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, स्मार्ट तरीके से काम करना, क्योंकि बिना रणनीति के जो प्रयास होता है वो सिर्फ थकावट है। अक्सर लोगों को लगता है कि केवल कड़ी मेहनत ही काफी है, लेकिन एक विद्यार्थी हो या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला कोई भी इंसान, ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ आंख बंद करके मेहनत करना जीत की गारंटी बिल्कुल नहीं है। इसे समझने के लिए उस थके हुए लकड़हारे की कहानी पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा, जो घने जंगल में पेड़ काटकर अपना जीवन यापन करता था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस अंतर को दर्शाती है कि कच्ची मेहनत और स्मार्ट रणनीति में आखिर क्या फर्क है। एक तरफ वो बिना धार की कुल्हाड़ी और लकड़हारे का पसीना, जो ये बताता है कि भले ही उसने पहले दिन बहुत पेड़ काटे, लेकिन जैसे जैसे कुल्हाड़ी की धार कम हुई, मेहनत बढ़ती गई और पेड़ कटने कम हो गए। जब एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे कुल्हाड़ी पर धार लगाने की सलाह दी, तो उसने क्या कहा? मेरे पास समय नहीं है। ये उन पुराने और अप्रभावी तरीकों का प्रतीक है जो सिर्फ थकावट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुल्हाड़ी पर धार लगाना, यानी अपने कौशल या स्किल्स को निखारने के लिए समय निकालना, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात आती है जुनून और रातों की नींद उड़ाने वाले समर्पण की। वो स्थिति जब काम एक जुनून बन जाता है। देखिए, जब काम करने की तकनीक सही हो जाए ना, और उसके साथ आपका जुनून जुड़ जाए, तो एक ऐसा मिश्रण तैयार होता है जिससे कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब कोई इंसान अपने काम से सच में प्रेम करने लगता है, तो वो थकान, वो शिकायतें, वो बहाने सब अपने आप खत्म हो जाते हैं। काम तब कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि एक नशा सा बन जाता है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है। उनके लैब में काम करने वाले सहकर्मी अक्सर बताते हैं कि जब डॉक्टर कलाम किसी नई रिसर्च पर काम शुरू करते थे, तो वे उसमें इतने लीन हो जाते थे कि 2-2, 3-3 दिनों तक बिना सोए लगातार काम करते रहते थे। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जब हमारा मस्तिष्क एक फ्लो स्टेट में होता है, एक गहरे जुनून में होता है, तो वो शारीरिक थकान के सारे सिग्नल्स को पूरी तरह दबा देता है। ये उस जुनून का चरम स्तर है जहां रात के 2 बजे भी नींद और थकान का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो यहाँ सबसे अहम बात यही है कि लक्ष्य चाहे जो भी हो, उसमें अपना 100% देना ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। चाहे वो पढ़ाई हो, करियर की शुरुआत हो या जीवन का कोई भी नया पड़ाव, उसमें पूरी तरह से खुद को झोंक देना ही एकमात्र विकल्प होता है। क्योंकि बिना 100% समर्पण के किसी भी बड़े काम को लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता, ये तो बिल्कुल तय है।
लेकिन समय बीतता जा रहा है और युवाओं के लिए ये किसी टिक टिक करती घड़ी से कम नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर वास्तविकता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि युवाओं के हाथों से समय रेत की तरह बहुत तेजी से फिसल रहा है। वो पीछे टिक टिक करती विशाल घड़ी लगातार ये याद दिलाती है कि कंपटीशन का स्तर आज कितना भयंकर हो चुका है। लाखों लोग उसी एक लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं और यकीन मानिए हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। आइए इसे एक टाइमलाइन से समझते हैं, और ये टाइमलाइन एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने लाती है। 17 वर्ष की उम्र से जो सफर शुरू होता है वो 20 वर्ष तक आते आते जिंदगी का सबसे निर्णायक, सबसे क्रूशियल समय बन जाता है। और फिर 25 वर्ष की आयु के बाद वो सुनहरा अवसर लगभग समाप्त होने लगता है। इसके बाद जिंदगी में कोई भी ये पूछने नहीं आता कि अरे भाई अब पढ़ाई या भविष्य की तैयारी क्यों नहीं हो रही। भविष्य बनाने का ये जो समय है ना, ये सच में बहुत ही छोटा और सीमित होता है। इस भागते हुए समय और पीछे टिक टिक करती घड़ी के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। एक ऐसा सवाल जो किसी को भी रुक कर सोचने पर मजबूर कर दे। आखिर जीवन का सबसे बड़ा पछतावा क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका असली जवाब अक्सर उन लोगों के पास होता है जिन्होंने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। एक बार एक रिक्शे वाले से किसी ने यही पूछा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा क्या है। उसकी आंखों में आंसू थे और माथे पर पसीना। उसने जो जवाब दिया वो दिल दहला देने वाला था। उसने कहा कि उसका सबसे गहरा पछतावा यही है कि उसने सही उम्र में पढ़ाई नहीं की और अब उसे जीवन भर सिर्फ अपना पेट पालने के लिए एक कठिन शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। माथे से टपकता वो पसीना इस बात का गवाह है कि जो इंसान समय की कद्र नहीं करता, समय उसे जीवन भर पछताने पर मजबूर कर ही देता है। और इस कठोर वास्तविकता का सीधा नाता हमारे समाज के मध्यम वर्गीय परिवारों से है। जहां एक औसत पारिवारिक आय विकल्प सीमित कर देती है, वहां माता पिता घर की जरूरतें पूरी करने के लिए न जाने कितने चुपचाप समझौते करते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं। ऐसे परिवार अपनी स्थिति बदलने के लिए पूरी तरह से अपने युवाओं पर निर्भर होते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे और परिवार की आर्थिक स्थिति को बदलेंगे। और इसमें सबसे डरावनी बात क्या है? यही कि कोई कदम उठाया जाए या नहीं, समय तो अपनी रफ्तार से बीतता ही रहता है। तो फिर इस परिस्थिति को कैसे बदला जाए? यहीं आता है शिक्षा का सर्वोच्च मूल्य, ज्ञान के माध्यम से अपना भाग्य बदलना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर कलाम जैसे महान व्यक्तित्व इस बात का बहुत ही पावरफुल और जीवंत प्रमाण है कि शिक्षा वो अचूक हथियार है जिससे किसी भी परिस्थिति को मात देकर इतिहास रचा जा सकता है। शिक्षा कोई स्कूल या कॉलेज की डिग्री तक सीमित नहीं है, ये पूरे के पूरे भाग्य को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है। अंत में समाज में वास्तविक मूल्य उसी का होता है जो ज्ञान से सशक्त हो। और इस शिक्षा, इस ज्ञान को हासिल करने का रास्ता एक खास तरह की तपस्या से होकर गुजरता है। इसे कहते हैं हद पार मेहनत। जी हां, हद पार मेहनत। ये कोई ऐसी वैसी साधारण मेहनत नहीं है। ये वो असीमित कठिन परिश्रम है, वो पागलपन है जो तब तक किया जाता है जब तक हाथों की लकीरें खुद न बदल जाएं। बिल्कुल सही सुना आपने। इतनी मेहनत कि नसीब खुद को फिर से लिखने पर मजबूर हो जाए। इस हद पार मेहनत को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने होंगे। सबसे पहला कदम, इस आलस्य और ज्यादा सोने की भारी जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ फेंकिए। दूसरा, किसी एकदम सटीक या परफेक्ट टाइम टेबल का इंतजार करना आज ही बंद कर दीजिए, वो कभी नहीं आता। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, बस अपनी किताब खोलिए, सीखना शुरू कीजिए और बहाने बनाना छोड़कर एक ऐसा रूटीन बनाइए जो समय की मांग के अनुसार ढल सके। तो अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक अंतिम और सबसे अहम विचार सामने आता है। जब कोई अपनी क्षमताओं के उस शिखर पर खड़ा हो जहां असीम संभावनाएं इंतजार कर रही हों, तो क्या आज वो दिन होगा जब डर और आलस्य की वो पुरानी जंजीरें हमेशा के लिए टूट जाएंगी? क्या आज वो दिन होगा जब कोई अपनी पूरी ताकत से अपने भविष्य की कमान अपने हाथों में लेगा? यही वो एक फैसला है जो ये तय करेगा कि आने वाला कल एक पछतावा बनकर रह जाएगा या फिर एक शानदार सफलता की कहानी बनेगा।